नमस्कार। मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा, एमडी फिजिशियन। आज आपको एज़ोस्पर्मिया के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसका मतलब होता है कि स्पर्म काउंट जीरो, सीमन आ रहा है पर स्पर्म जब भी हम करा रहे हैं तो उसमें जीरो आ रहा है, नील, नो स्पर्म। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे क्या जीरो स्पर्म से स्पर्म काउंट्स बढ़ाए जा सकते हैं। तो बिल्कुल बढ़ाए जा सकते हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताऊंगा। अगर आपको भी स्पर्म नहीं आते हैं, सिर्फ सीमन ही रहता है, तो आप व्हाट्सअप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में रहेगा, उसमें जाके कांटेक्ट करें। ठीक है, कृपया डायरेक्ट कॉल ना करें। तो कुछ लोगों को ओलिगोस्पर्मिया भी होता है, स्पर्म काउंट कम रहना। तो अगर वो भी अपना स्पर्म काउंट बढ़ाना चाहते हैं तो वो भी बढ़ जाएगा। और जिनको बिल्कुल जीरो रहता है, आज हम उस पर बात कर रहे हैं। तो जीरो स्पर्म काउंट के कारण होता है, एक होता है प्री टेस्टिकुलर। प्री मतलब टेस्टिस से पहले। तो हमारा ब्रेन है, यहाँ होगा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से बनता है गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। तो वो एक्ट करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी पे, तो वहां से निकलेगा आपका LH-FSH। अब ये LH-FSH जाके टेस्टिस पे काम करता है। तो LH से निकलेगा आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और LH इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो इससे आपका लेडिक सेल्स के थ्रू क्या होगा, टेस्टोस्टेरोन बनेगा। और टेस्टोस्टेरोन हेल्प करेगा आपको क्या बनाने में, स्पर्म बनाने में, स्पर्मेटोजेनेसिस में। और FSH जो रहेगा, FSH से निकलेगा सर्टोली सेल, FSH एक्ट करेगा। तो ये हेल्प करेगा आपका स्पर्म बनाने में विद द हेल्प ऑफ टेस्टोस्टेरोन। ठीक है। कुछ केसेस में क्या होता है, कुछ लोग स्टीरॉइड्स लेते हैं बॉडी बिल्डिंग के लिए, तो उनको स्टीरॉइड नेचुरली बनना बंद हो जाता है। तो अब क्या होता है, उनका भी स्पर्म काउंट जीरो हो जाता है या कम हो जाता है। तो कुछ भी दवाई खाते रहते हैं अननेसेसरी, बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के। फिर बाद में पता चलता है कि अब बाप नहीं बन सकते, मतलब इनफर्टिलिटी आ गया, स्पर्म जीरो हो गया या कम हो गया है। ठीक है। तो एक तो ये कॉज हो गया, या कोई दवाइयां ऐसी खा रहे हैं जिससे स्पर्म पे इफेक्ट पड़ रहा है, तो स्पर्म कम बन रहा है या बिल्कुल बनना बंद हो गया है, ये हो गया। उसके अलावा कुछ केसेस में FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कम हो जाएगा, तो सर्टोली सेल्स एक्ट नहीं करेगा, तो स्पर्म बनेगा नहीं, स्पर्मेटोजेनेसिस होगा नहीं। एक ये कारण हो गया। कुछ केसेस में सीरम प्रोलैक्टिन हाई हो जाता है, या तो कुछ दवाइयां खा रहे हो डिप्रेशन की इनकी, तो प्रोलैक्टिन बढ़ेगा। या कुछ गैस की दवाई खा रहे हो, डोमपेरेडोन, मेटाक्लोप्रोमाइड, तो ये भी प्रोलैक्टिन बढ़ा देता है। तो उस कारण भी आपको इनफर्टिलिटी आता है, स्पर्म काउंट जीरो हो सकता है। तो कोई भी दवाई खुद से ना खाएं, पहली चीज तो ये आपको इनफर्टिलिटी ला सकता है। और भी बहुत सारी चीजें कर सकता है, पर इनफर्टिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं तो हम वो करूंगा। उसके बाद टेस्टोस्टेरोन लेवल खुद से कम है, तो उसमें भी इनफर्टिलिटी होता है, मैंने आपको बता ही दिया है। और थायराइड हार्मोन एबनॉर्मलिटीज हैं, प्रोलैक्टिन हार्मोन एबनॉर्मलिटीज हैं, FSH LH रेशो डिस्टर्ब है, या कोई ब्रेन इंजरी हुआ है, हाइपोपिट्यूटरिज्म हो गया है, या कोई और जेनेटिक एंडोक्राइनोलॉजी डिसऑर्डर है, तो ये हो गया प्री टेस्टिकुलर। अब होता है टेस्टिकुलर कॉजेस। टेस्टिस में कॉज इट सेल्फ कि कोई इन्फेक्शन हुआ, जैसे मीजल्स हुआ या ट्यूबरकुलोसिस हुआ या कोई भी ऐसे इन्फेक्शन हुआ जिसके कारण टेस्टिस में ऑर्चाइटिस, जिसको हम कहते हैं टेस्टिकुलर इन्फेक्शन, एपिडिडाइमा ऑर्चाइटिस हो, तो उन सारे कारणों से ये होता है। ठीक है। अब हम बात करेंगे टेस्टिस में और क्या कारण होता है। एट्रोफिक टेस्टिस, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम हो तो उसके कारण टेस्टिस ग्रो नहीं कर रही, छोटा है, या कोई चोट लग गई टेस्टिस पे, या किसी ने आपको मार दिया हो टेस्टिस के वहां पे, फाइट के दौरान आपको लगी हो, या क्रिकेट खेलते हुए लग गई हो कोई भी बॉल, तो ये सारा चीज रहेगा आपका टेस्टिस से रिलेटेड। ठीक है। तो टेस्टिस में अगर दिक्कत है तो स्पर्म काउंट आपका नील भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। अब दूसरा कारण होता है आपका पोस्ट टेस्टिकुलर। पोस्ट टेस्टिकुलर कारण होते हैं। तो पोस्ट टेस्टिकुलर के अंदर क्या रहेगा कि आपका पोस्ट टेस्टिकुलर में ये रहेगा कि आपका टेस्टिस का जो वास्ट डिफरेंस जा रहा है, जैसे ये टेस्टिस है, इसके ऊपर से एक वास्ट डिफरेंस जाता है, तो वो ब्लॉकेज है। या तो टीबी हुआ हो, या कोई इन्फेक्शन हुआ हो उसकी वजह से ब्लॉक हो गया हो, या फोनिकुलाइटिस हुआ हो, या एपिडिडेमाइटिस हुआ हो, या ट्यूबरकुलोसिस हुआ हो। तो इन्फेक्शन तो बहुत सारे हैं, क्लैमाइडिया, गोनेरिया, तो ये भी आपका ट्यूब ब्लॉक कर सकता है। तो अगर ये ब्लॉक हो गया तो उस समय क्या होगा, स्पर्म बाहर नहीं आ पाएंगे, बनेंगे तो सही, बाहर नहीं आ पाएंगे। या फिर आप कोई दवाई खा रहे हो, फॉर एग्जांपल अल्फा ब्लॉकर प्रोस्टेट की दवाइयां आती हैं, तो उसके कारण रिट्रोग्रेड इजैकुलेशन होता है। तो जैसे सिल्डूसिन, यूरिमैक्स, टैमसुलोसिन, ये सारी दवाइयां, एल्फोजोसिन, ये रिट्रोग्रेड एजैकुलेशन कराता है, तो उसके कारण भी हो सकता है आपको। या आपने कोई ऑपरेशन कराया हो उसके कारण हो सकता है, या वासेक्टोमी हुआ हो, तो वो तो सारी चीजें हो गई।
अब बात करते हैं इसको डायग्नोसिस हम पहचाने कैसे कि एंजियोस्पर्मिया हमारा ठीक होगा नहीं है, हार्मोनल कॉज है। तो आप ऐसा कीजिए, सीबीसी, आरएफटी, एलएफटी ये तो करना ही है। न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी से भी स्पर्म काउंट नहीं होते या कम होते हैं। दूसरा, सीरम प्रोलैक्टिन करके देखिए। सीरम टेस्टोस्टेरॉन फ्री एंड टोटल कराना है तो टेस्टोस्टेरॉन का मैंने वीडियो बनाया, उस पर जाके देखें। और आप इसके अलावा थायराइड प्रोफाइल करके देख सकते हैं। उसके अलावा अगर कुछ केसेस में अगर आपको रिक्वायर्ड होता है, कई बार एक्टोपिक टेस्टिस होती है, स्क्रोटम में नहीं होगा, कहीं और पड़ी है, इंग्वाइनल रीजन में पड़ी है, तो वो देखो वहां ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, तो उसको ऑब्स्ट्रक्शन को करेक्ट करना होगा। अब इसमें क्या होता है, आदमी बहुत जल्दी उदास हो जाता है, निराश हो जाता है। तो निराश उदास होने की जरूरत नहीं है भाई, बहुत सारी टेक्निक अवेलेबल है जिससे ये स्पर्म काउंट बढ़ाए जा सकते हैं। उसके अलावा आप स्क्रोटल सोनोग्राफी करा के देखो कि स्क्रोटम में टेस्टिस है भी या नहीं है, या कहीं और है। इसके बाद हम ट्रांसरेक्टल अल्ट्रासोनोग्राफी करा के देख सकते हैं कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स वगैरह ओके है या नहीं है। तो वो सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। ड्रग का हिस्ट्री लीजिए, पेशेंट कोई दवाई वगैरह तो नहीं खाता, कोई स्टीरॉइड तो नहीं लेता बॉडी बिल्डिंग के लिए, तो वो सारा हिस्ट्री आपको जरूरी है लेने के लिए। फिर उसके बाद हम जाते हैं कि एमआरआई होल एब्डोमेन भी करा सकते हो। क्यों? ताकि वो देखोगे आप टेस्टिस है या टॉपिक तो नहीं है। अगर स्क्रोटम में नहीं है तो ट्रांसरेक्टल अल्ट्रासोनोग्राफी मैंने आपको बताया, वास डिफरेंस डक्ट वगैरह ओपन है या नहीं है, तो वो सारी चीजें देखने के लिए। अब हम बात करते हैं कि अब इसका ट्रीटमेंट क्या है। देखो भाई, ट्रीटमेंट मैंने हमेशा बताया, ट्रीट द कॉज, कारण को ही ट्रीट किया जाता है। अगर आपका प्रोलैक्टिन बढ़ा है तो प्रोलैक्टिन को ठीक करेंगे। सीरम टेस्टोस्टेरॉन लो है तो टेस्टोस्टेरॉन को ठीक करेंगे हम, ठीक है। अगर एफएसएच कम है तो एफएसएच को देखा ना जाएगा कि क्यों कम है। हाइपोपिट्यूटरिज्म है तो हाइपोपिट्यूटरिज्म को करेक्ट करेंगे। अगर थायराइड डिसऑर्डर है तो थायराइड डिसऑर्डर को ट्रीट करेंगे। कुछ केसेस में टेस्टिस बहुत छोटा हो जाता है, मटर के दाने से भी छोटा, एट्रोफिक टेस्टिस। तो आप सोचते हैं कि अब हमें स्पर्म नहीं बन सकते, तो देखो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो होता है वो 10 लाख होते हैं, 1 मिलियन। तो उसमें से अगर 5, 7, 10 भी अगर काम कर रहा है तो उससे भी स्पर्म लिया जा सकता है। और उसको क्या करते हैं कि माइक्रोस्कोप के थ्रू देखेंगे और वो बहुत बड़ा 30 टाइम्स बड़ा दिखेगा आपको, तो वहां से फिर वो लेते हैं एक्सपर्ट्स। तो इस टेक्निक को हम बोलते हैं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म ट्रांसफर टेक्निक, ठीक है। तो ये यूज कर सकते हैं, पर देखना पड़ेगा कि आप दवाई से ही करेक्ट हो सकते हो, तो इन सब चीजों पे जाने का जरूरत ही नहीं है। एक होता है आईवीएफ, एक होता है इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन, तो इसके बारे में मैं अलग से बताऊंगा वीडियोस। और अगर आपको भी स्पर्म काउंट नील है, 0 है या कम है, और अगर आपको ट्रीटमेंट चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में रहेगा। हर बार एक ही हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट होती है, कृपया कॉल ना करें, पहले व्हाट्सएप पे अपॉइंटमेंट बुक करें, उसके बाद आपको टाइम मिलेगा, फिर बात होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और भी किसी वीडियो के बारे में जानकारी चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, गुड डे।